नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुचुड़ा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्रोग्राम रत्न ऊर्जा में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय माता दी बेटा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जय माता दी भक्तों। गुरुजी, आज का जो विषय है हमारा वो है वृश्चिक राशि के लिए, कि वृश्चिक राशि के वो कौन से कारण होते हैं कि वो असफलता को प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पहले आज कॉलर का सिलसिला अभी से स्टार्ट हो चुका है, तो हम एक कॉल यहाँ पर ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इस विषय के बारे में। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नाम बताइए। हिमांशु जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए हिमांशु जी। हाँ 16/12/1970 16/12/1970 और टाइम बताइए। हाँ 10:05 सुबह। सुबह 10:05। जी, आपकी सिंह लगन की कुंडली है। राशि जो आपकी आ रही है कर्क राशि आ रही है महाराज जी। आपकी कुंडली में लगन में केतु बैठा है। क्या आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट तो नहीं करते महाराज? स्मोकिंग ही करता हूँ। स्मोकिंग करते हैं। दूसरी, हाँ आपकी कुंडली बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। आपकी कुंडली में ना सप्तम में राहु बैठा हुआ है। सप्तम में राहु वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा नहीं होता है, और घर में मानसिक तनाव होगा तो काम भी असफल होता है। बताइए। सही है, आप जो बता रहे सही है बिल्कुल। हाँ, तो कुंडली के अनुसार दूसरी चीज ये कि आपकी सूर्य की महादशा चल रही है 2016 से 2022 के बीच में, और हाँ सूर्य के अंदर अभी जो अंतर चल रहा है आपका गुरु का चल रहा है। ठीक है जी। हाँ जी। गुरु आपकी कुंडली के अनुसार गुरु 1 डिग्री का बैठा है। क्या है ना, आपकी कुंडली में अच्छा धनी होने का योग है। धन भी आपने कमाया होगा महाराज, लेकिन बच नहीं पाएगा धन। नहीं, कुछ बच नहीं पाया। सही बात है, सही बात है। धन बहुत मोटा कमाया आपने। बात सहमत है? हाँ 2016 के बाद ही गवाया है। हाँ। अब क्या है ना, कुंडली में ऐसी कौन सी कुंडली होती है जो करोड़पति अरबपति होते हैं और फिर रोड़पति हो जाते हैं? इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी कुंडली से बताया, और आप भी देखिएगा महाराज। और बहुत बार क्या होता है कि लाइव कार्यक्रम में आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा सर, क्योंकि करोड़ों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए। देखिएगा ये कौन सी ऐसी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें आदमी करोड़ों धन कमाता है, अरबों धन कमाता है, लेकिन अंत तो गतवा, लेकिन वो 5-7 साल तक ही कमाता है। उसके बाद वो स्थिति नहीं आ पाती और ज़िंदगी भर नहीं आती। क्या गलती करते हैं लोग, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। और कुंडली के अंदर देखिए, कुंडली में आदमी करोड़ोंपति होगा, रोड़ोपति होगा, ये भी जाना जा सकता है। ये कैसे जाना जा सकता है? पहला चीज़ कि अगर ये जो लगन भाव है, यहाँ अगर राहु और केतु होगा तो आदमी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करेगा, जो कि मैंने बताया। और कई प्रोग्रामों में कई दशकों से मैं ये प्रेडिक्शन करके आ रहा हूँ और ये सही बैठती है। आप भी देख सकते हैं, अगर लगन के अंदर राहु केतु कोई भी विराजमान होंगे तो आप निसंकोच बोल सकते हैं ऐसा होता ही होता है। ठीक है जी। हाँ, लेडीज़ के केस में ऐसा नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि हम अभी संस्कारों से ग्रसित हैं, तो लेडीज़ के केस में नहीं बोलना ऐसा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि चतुर्थ भाव जो होता है वो व्यक्ति का बताता है कि आप रिच बनेंगे या रंक बनेंगे। ये चीज़ चतुर्थ भाव में पता चलती है। अगर चतुर्थ भाव में आपका गुरु अच्छा है, या आपका कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह उच्च राशि में बैठा है, तो आप या तो रिच फैमिली में होंगे तो और रिच हो जाओगे, गरीब फैमिली में होंगे तो रिच हो जाओगे। और अगर यहाँ नीच का बैठा है या डिग्री में कम बैठा ग्रह बैठा है तो आप कुछ समय तक पैसा कमाओगे, उसके बाद आपकी स्थिति रही सही हालत भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि गुरु उच्च का है। देखिएगा, गुरु वृश्चिक राशि का है, जो कि अच्छा माना जाता है। अब ये मात्र 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का मतलब 5-7 साल तो ये अच्छा धन देगा। आप धन मान लो दे दिया, आपको 50 करोड़ रुपए दे दिए, मान लो 5 करोड़ दे दिए, अपनी स्थिति 5 लाख रुपए दे दिए, जो भी आप मान लें। अब क्या हो गया, आपने लगा दिए कितने, उस 5 लाख डेली के हर मंथली 5 लाख कमाने के चक्कर में आपने 50 लाख रुपए लगा दिए कि ऐसा दोबारा होगा, और आपने 50 लाख दोबारा लगा दिए। एक व्यापार किया, ठीक है जी। अब व्यापार में आपने खर्चा निवेश कर दिया, बढ़िया चीज़ बना दी, बढ़िया होटल बना दिया, बढ़िया चीज़ें बना दी,
क्योंकि आपको इनकम थी उस समय पे, 5 साल आपने बहुत मोटा कमाया, अच्छा कमाया आपने, ठीक है। उसी को बेस रखते हुए कि दोबारा ऐसा स्थिति हो जाएगी, दोबारा ऐसा करूँगा, आपने बहुत अच्छा बिल्डिंग बना दी, अच्छा व्यापार सजा दिया। अब ऐसे में आपका जो खर्चा डेली के हो गए 10 लाख 15 लाख महीने के खर्चे हो गए। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके आपने जो कमाया, आपने मान लो 5 लाख महीने के कमाते थे तो आपने 50 लाख के खर्चे पाल लिए, लेकिन प्राप्ति हुई नहीं। अब क्या हो गया, आपकी जो स्थिति थी पहले की, जब आप 5 लाख नहीं कमाते तो उससे भी ज़्यादा नीचे गिर गए, करोड़ों के आपके ऊपर कर्जे हो गए। कारण क्या है, चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर है। अब इसको बढ़ाया जा सकता है। एक तो आपको क्या करना है, गुरुवार के व्रत रखने हैं महाराज, गुरुवार के व्रत, क्योंकि धन तो हमें हमेशा चाहिए, करोड़पति हम हमेशा रहना चाहते हैं, तो आपको ये व्रत भी हमेशा ही रखना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरी चीज, आपको पुखराज पहनना पड़ेगा। पुखराज 8.25 रत्ती का अष्ट धातु में आपको पहनना है, चाहे वो उस समय पे काम करे ना करे, लेकिन आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता, आपको पहनना पड़ेगा, आपको पहनना ही पड़ेगा। तो आप पुखराज आप पहने, 8.25 रत्ती का पुखराज पहनेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धीरे धीरे करके इस स्थिति से काबू पाया जा सकता है। दशा आपकी खराब नहीं है, ग्रह आपके खराब नहीं है, लेकिन कुंडली में बहुत बार दशा ना खराब होने के बावजूद भी व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण होता है कि उसको उतना ही है, उसके में ग्रोथ उतनी ही है। अब उसको बढ़ाने के लिए, अब हम, वो तो हमारा लालच है ना कि हम जब मंथली 5 लाख रुपए कमाते थे तो हमें तो 10 लाख बढ़ना है, मानवीय फितरत है, गलत नहीं मानता मैं इसको। 15 लाख पढ़ना, हमें ग्रोथ करनी है, तो हम खर्चे भी उस हिसाब से पाल लेते हैं। उस समय पे 5 लाख की सेल के लिए 10 लाख का माल खरीदते थे, आज हम 10 लाख की सेल के लिए दुगना माल खरीदेंगे, अच्छा शोरूम मेंटेन करेंगे, अच्छा होटल बनाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, लेकिन उन्नति नहीं हो पाएगी, क्योंकि 5 से 7 साल की स्थिति है। जब चतुर्थ भाव में ग्रह अच्छा होके डिग्री में कम होता है तो मान लीजिए 5-7 साल अच्छा रहता है, उसी को देखते हुए आदमी जीता है और करोड़ों के नुकसान, करोड़ों के कर्जे में आ जाता है। ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडलाइन लेने की जरूरत है। गुरुजी, लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और व्हाट्सएप पे भी मैं बहुत सारे दर्शक जो है मैसेजेस कर रहे हैं। एक मैसेज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ व्हाट्सएप का। उषा जी का मैसेज है और ये ओक्लामा तुलसा से हमें मैसेज कर रही हैं। इनका सवाल इनकी बेटी को लेकर है। जन्म तिथि है इनकी 30 अप्रैल जी 1989 जी, और समय है 6:30 बजे शाम के जी। जन्म स्थान है इनका बिजनौर जी जी। जानना चाहती है अपनी बेटी के बारे में कि शादी में दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है बेटी की, तो कब तक इनकी शादी हो जाएगी? जी, मैं देख लेता हूँ। देखिए, बेटी से उपाय भी कराने हैं। पहला चीज़ जो कुंडली में कि बेटी मंगली है, मंगली दोष का अगर आप समाधान करा दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगली दोष के कारण बहुत बार शादियां तो सबकी होती हैं, बेटी की भी होगी ऐसा नहीं है। शादी तो अच्छी दिख रही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, पति पत्नी के बीच में मतभेद रहता है, पति पत्नी के बीच में मेंटलिटी का प्रॉब्लम होता है। और आजकल तो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हम जो हैं, अब ऐसा क्यों हो गया, कुछ हमारे संस्कार हैं। अपनी जो फीमेल डॉटर है या उनको पालने पोषण में कोई कमी नहीं है, हमारी माँ बाप की कोई कमी नहीं है। वो बेटे की तरह उसको पालते हैं, बेटे की तरह उसको प्रोफेशन में डालते हैं, बेटे की तरह उसको पहनाते भी हैं, बेटे की तरह सब कुछ देते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं हम उसके साथ? उसकी शादी हम कर तो देते हैं, लेकिन उसकी इच्छा नहीं जान पाते, उसका सुख नहीं जान पाते, क्योंकि हमने उसकी परवरिश कैसे की है, बेटे की तरह। तो उसको लड़का भी उसी तरह का चाहिए, उसको देखना जरूरी है। और दूसरा एक्सपेक्ट क्या करता है, जिनने, और आप भी बेटे होंगे तो आप भी चाहेंगे कि मेरी बहू मेरी सेवा करे। कैसे करेगी सेवा? क्योंकि संस्कार तो उसको बेटे की तरह बनाए, तो वो नौकरी करना चाहेगी, ठीक है जी। उसने जो एजुकेशन ली है वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहेगी, प्राइवेसी लाइफ में चाहेगी। जैसे आपने संस्कार दिए हैं, पेड़ तो वैसे ही होने वाला है। तो बहुत बार ऐसी संस्कारों के डिफरेंस से भी डिवोर्स हो जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता ही है। बस हमारा भारत कहीं ना कहीं बचा हुआ है, क्योंकि ये जो यूरोप की सबसे बड़ी स्टडी में समझ में आया कि यूरोप की सबसे ज़्यादा स्टडी में ये समझ में आया कि वहाँ सबसे ज़्यादा डिवोर्स होते हैं। यूरोप की स्टडी के हिसाब से, अमेरिका हो गया,
कनाडा हो गया, लंदन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इन सबको कंट्री को माना जाए तो इनमें से हर 3 घर में एक डिवोर्सी बैठा है। आप अगर यूरोप, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस में बैठे हैं तो आप भी देख लीजिए, आपके हर तीसरे घर में एक डिवोर्सी बैठा है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पर तीज मनाई जाती है, यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है, यहाँ प्रेम को जागृत किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो पार्टनर है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो जो कहानियां हैं कि जिए मरे, वो बात की बात है, जो मैं साइंटिफिक लोग वो भी समझाऊंगा आपको कि वो जो कहानियां बनाई गई कि वीरवती की कहानी है करवा चौथ में कि क्या हुआ, कैसे उनका पति जीवित हुआ, वो भी आपको मैं इस एपिसोड में जो ये जो सीरीज चल रही है इसमें बताऊंगा आपको अगले उसके अंदर। अभी ये बता देते हैं कि जो हमारे जो पर्व हैं, चाहे करवा चौथ है, चाहे तीज के पर्व है, ये प्यार और प्रेम के तरह। युवा लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे जो हिंदू कैलेंडर उसमें इतने सारे पर्व हैं, हम क्या करें? देखिए, वो सब सीख के लिए है, कुछ ना कुछ वो सीख देते हैं। जैसे कुछ त्यौहार पतियों के लिए है, पति की इम्पोर्टेंट, परिवार की इम्पोर्टेंट बताने के लिए, कुछ पुत्रों के लिए, कुछ पुत्रों के माता पिता के लिए, तो वो सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप दूसरे की इम्पोर्टेंट नहीं जान पाएंगे, आपका पार्टनर की इम्पोर्टेंट नहीं जान पाएंगे, तब तक कह लीजिए कि आप सफलता नहीं पा पाएंगे। और सफलता सिर्फ धन से नहीं होती, आदमी को धन भी चाहिए, आदमी को फैमिली भी चाहिए, आदमी को संतान का सुख भी चाहिए। एक भी चीज़ कम होगी तो आदमी डिप्रेशन, रोगों का शिकार हो जाएगा। उसकी लाइफ की जो उम्मीद है, लाइफ की जो ग्रोथ है, लाइफ की जो उम्र है, उस पर इफेक्ट आता है। तो ऐसे में क्या है, आदमी को सारा चाहिए, क्योंकि सामाजिक प्राणी, उसको धन भी चाहिए। और हम क्या करते हैं, हम धन को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 करोड़ कमा लिए और आपके इधर दाएं भी कोई नहीं है, बाएं भी कोई नहीं, वाइफ आपने करी नहीं है, शादी आपने करी नहीं है, डिवोर्स हो गया, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, ठीक है, तो उस धन का क्या करोगे आप? वही कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो धन आपके लिए व्यर्थ है। आपने कमा लिए, कैसे भी लूट खसोस करके कैसे भी कमा लिया, लेकिन वो धन व्यर्थ है। धन जब ही आपके काम आएगा, जब आपका परिवार भी होगा, परिवार भोग करेगा, तभी आदमी को अच्छा लगता है। जो आदमी 100 करोड़ कमाता है वो कभी खर्च नहीं करता। जो 100 करोड़ कमाते हैं वो भी मेरे से बात करते हैं, जो 1000 करोड़ वाले हैं वो भी मेरे से बात करते हैं। मैं देखता हूँ वो खर्च नहीं करते, उनके बच्चे खर्च करते हैं या उनके बच्चे के बच्चे करते हैं। उनको अच्छा लगता है, सिर्फ अच्छा लगता है, उनको संतोष होता है कि मेरा कमाया धन, मेरा पोता, मेरा नाती खर्च रहा है, यही संतुष्टि होती है। वो व्यक्ति नहीं खर्च कर पाता, तो धन कमाता क्यों है? तो इसलिए इस स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है एक बार मेरे से पर्सनली भी बात कर लें। मेरे नंबर आए हैं और उसमें मैं आपसे बात करूँगा। गुरुजी, लगातार दर्शकों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आपसे बात करने के लिए बहुत सारे दर्शक लाइन पर जुड़े हुए हैं आपसे बात करने के लिए। हम यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जय माता दी, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1963 थी, नवंबर 28 तारीख। 28 नवंबर 1963। 1963 28 नवंबर। और 28 नवंबर 1963 हो गया, ठीक है जी। और जी। टाइम क्या नाम बताया? नाम तो बताया नहीं महाराज आपने अपना। कामेश्वर रौनियार। टाइम बताइए। 5:15 शाम का। शाम के 5:15, ठीक है जी। जी। देखिए, कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, मेष राशि आपकी आ रही है जी। आपकी कुंडली में आप मंगली हो। मंगली दोष के कारण शादी से पहले आपकी ग्रोथ अच्छी थी, शादी के बाद कुछ ग्रोथ रुक गई है आपकी। जी। बताइए। नहीं, मेरा शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आप खुल के बताएंगे। अगर आप बता सकते हैं प्रसारण के दौरान तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं, अभी सबसे समस्या मेरा क्या है जी? हाँ जी, बोलिए। कि व्यापार में काफी प्रॉब्लम आ रही है। वो तो बात की बात है, पहले कुंडली रेक्टिफिकेशन तो कर लें। जो मैंने आपसे पूछा है कि वैवाहिक जीवन में आपको कष्ट आना चाहिए या दिक्कत है, तो आप बताइए ना खुल के। वैसा कष्ट तो नहीं है। हाँ जी। लेकिन फिर भी दिक्कत तो है, लेकिन वैसा एकदम महाराज कष्ट नहीं है। सुनिए मेरी बात। क्या नाम बताया था आपने अपना? कामेश्वर रौनियार। हाँ जी, कामेश्वर जी। देखिए, ज्योतिष का वो लोग लाभ कभी नहीं ले पाते जो दुविधा वाली बात करते हैं। आपने एक तरफ कह रहे हो कि कष्ट है भी और कष्ट नहीं भी है। एक बात बोलो ना, या तो बोलो कष्ट नहीं है या बोलो कष्ट है। बहुत बार आप लोग ऐसी बात बोल देते हैं।
अब क्या होता है कि हम तो बता देंगे उपाय, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो टाइम यहाँ पर गुजारना ही है, हम तो उपाय बता देंगे, हमारा कुछ नहीं जा रहा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि व्यक्ति का ज्योतिष से विश्वास उठे, व्यक्ति उपाय करे लेकिन उसे फ़ायदा ना हो, क्योंकि आपकी अपनी सिचुएशन में ही आप क्लियर नहीं हो। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप मेरे से डिटेल में बात करें, आप मुझे संस्थान में बात करें, क्योंकि बात ये है ना कि आपकी कुंडली रेक्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला कि शादी के बाद मुझे दिक्कत है, फिर आपने कहा कि दिक्कत है भी और नहीं भी है, ये तो बात थोड़ी अजीब सी हो गई। और जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी समझ सकते होंगे कि जहाँ पर डुएल हो जाता है, जहाँ पर डुएल बात आ जाती है, दो विचार आ जाते हैं, वहाँ पर ज्योतिष लगती नहीं है महाराज, कुछ भी कर लो। तो पहले तो आपको एक स्टेटमेंट में अड़ग रहना होगा, तब जाके ज्योतिष का सही समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, अभी भी बहुत सारे दर्शक जो हैं लाइन में आपसे बात करने के लिए इंतजार वो कर रहे हैं, तो और भी हम फोन कॉल्स यहाँ पर ले लेते हैं। हेलो हेलो, जय माता दी, नाम बताइए। जगदीश व्यास। डेट ऑफ बर्थ 7/7/1977। एक मिनट रुकिएगा। 7 मार्च 7/7/7/7 7 1977। 7/7/1977। जी। टाइम बताइए। 8:20 रात्रि को। 8:20 रात्रि को, ठीक है महाराज। स्थान बताइएगा महाराज। भोपाल। भोपाल, ठीक है जी। क्या जानना चाहते हैं महाराज? कुछ काम धाम ही नहीं जम रहा सर, बहुत। देखिए कुंडली के अनुसार आपका शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र कैसा बैठा है? शुक्र तो आपकी कुंडली के अंदर ठीक है, मतलब ये कि कामधान की जो स्थिति आपकी 2-2.5 साल से ही बिगड़ी हुई है। जी जी जी। हाँ, ऐसा है कि महादशा तो आपकी अच्छी है। आप एक काम करो ना कि आपकी 2-2.5 साल से जो बिगड़ी हुई है वो शनि के कारण बिगड़ी हुई है। शनि के थोड़े उपाय कर लो। शनि के उपाय में आपको क्या करना है, 17 शनिवार को कड़ी चावल बना के एक तो गरीबों को खिलाने, पहला ये उपाय कर लो। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप कर लो। तीसरा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको त्रयोदशी डायमंड पहनना चाहिए, क्योंकि 20 साल की दशा अच्छी है, उसमें से 2.5 साल आपके खराब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने महादशा का कोई सॉलिड उपाय नहीं कर पाए थे आप। तो त्रयोदशी डायमंड 1 कैरेट का आप पहन लें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप निश्चिंत रहें, 2-2.5 साल की अंतरदशा है, इसमें कष्ट है आपको। गुरुजी, जिस तरह हमारे पास कॉल्स भी लगातार आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप भी हमें यहाँ पर दर्शक कर रहे हैं, तो एक और मैं व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेती हूँ। मिशोरी स्प्रिंगफील्ड से ये मैसेज हमारे पास आया है अंकित जी का जी। और अपनी बहन के बारे में जानना चाहते हैं, काफी चिंतित हैं, और इन्होंने लिखा भी है कि उनके फ्यूचर से रिलेटेड ये जानना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बता रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है उनकी 22 दिसंबर जी 1996 की जी, और जन्म है इनका बिजनौर का जी, और इनका जो समय है वो है इनका 8:30 बजे का इनका जन्म है जी जी जी। रात को। क्या जानना चाहते हैं? बहन के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर किस तरह का रहेगा, और करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनका। देखिए, ऐसा है कि कर्क लगन की कुंडली है, राशि इनकी जो बन रही है वृषभ राशि बन रही है। इनकी कुंडली में ना एक अंगारक दोष बन रहा है। हालांकि बहन का जो है टेक्निकल एजुकेशन का अच्छा है, टेक्निकल एजुकेशन में ये बेटी बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन शुक्र जब कुंडली के अंदर कमज़ोर हो जाता है तो क्या हो जाता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जो आपकी बहन में क्वालिटी बहुत अच्छी है, गुण बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी है। भीड़ में जाने से कतराती है, कहीं ना कहीं जो मौके होते हैं वो हाथ से गवा देती है, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कहीं स्पीकिंग करने का, किसी को अपनी बात समझाने का। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में क्योंकि शुक्र कमज़ोर है तो उन महिलाओं में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपनी बात को सही जगह पे सही समय पे रखने से वो डरती हैं। तो ऐसे में त्रयोदशी डायमंड बहन को पहना दें। अगर हाथ में पहनना चाहे तो 1 कैरेट का हाथ में पहन दें, नहीं तो गले में पहन दें, उससे काफ़ी इफेक्ट आएगा। गुरुजी, जिस तरह व्हाट्सएप हमारे पास आ रहे हैं, जिस तरह कॉल्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं, ईमेल्स भी दर्शक काफ़ी हमें यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक ईमेल भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये ईमेल आया अक्षांत का, और अपने करियर से संबंधित ये बात जानना चाहते हैं, और इनकी जो जन्म तिथि है वो 5 मार्च है। हाँ जी, 5 मार्च शाम के 8 बजे का इनका जन्म है, 1991 का। 5 मार्च 1991 जी, ठीक है।
समय इनका रात्रि के 8 बजे का है जी जी, और इनका जो जन्म है वो मेरठ का है। जी 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 जी, क्या जानना चाहते हैं? अपनी नौकरी से संबंधित जानना चाहते हैं कि नौकरी इनकी कब तक लगेगी, काफ़ी दिक्कतें इन्हें आ रही हैं। देखिए, अभी उम्र बेटा आपकी कम है, आप की नौकरी लग जाएगी। और नौकरी की जहाँ तक बात है कि अभी आपका जो 2 साल का पीरियड है वो थोड़ा सा संघर्ष में ही है, उसके बाद आपका नौकरी का योग बनता है। बाकी आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, उच्च पदवी पे आप पहुंचोगे। और 32 से 40 की उम्र का समय आपका गोल्डन पीरियड है, तो अभी तो आपको संघर्ष करना है। बाकी आप गुरु का आप उपाय कर सकते हो, हर गुरुवार को पीला कपड़ा अगर पहन के आप करते हो, फॉलो करते हो ये उपाय, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली उन्हें दिखा सकते हैं। लगातार हमारे इतने सारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, और साथ के साथ इस कार्यक्रम के बाद आप संस्थान में भी कॉल कर सकते हैं। एक और दर्शकों में यहाँ पर बात बताना चाहूंगी, अगर आप गुरुजी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने पहले आपको वो अपॉइंटमेंट जो है लेना पड़ेगा। इसके अलावा अभी भी आप इस लाइव कार्यक्रम में यहाँ पर जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। गुरुजी, विषय जो हमने आज का लिया था, विषय था हमारा वृश्चिक राशि के बारे में बात कर रहे थे कि वो कौन से कारण है कि वृश्चिक राशि वालों को जो है असफलताएं प्राप्त होती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे पहली चीज़, इनको जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी असफलता के कारण जो है, सबसे पहला जो कारण है वो है कि दूसरों का साथ नहीं देते हैं, अपने फ्रेंडों का साथ नहीं देते हैं। पहला तो ये असफलता का कारण है। दूसरा, हालांकि वृश्चिक राशि वालों की में विशेषताएं भी बहुत है, वृश्चिक राशि वाले बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। पहली चीज़, वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जो कि दूर के खतरे को भाप जाती है, फिर भी उनके ड्रॉबैक हैं, फिर भी वो असफलता के कारण है। सबसे पहला चीज़, वृश्चिक राशि वाले एक तो खर्चे बहुत बढ़ा लेते हैं, अनायास खर्चे बढ़ाते हैं, और सारा ध्यान जो भगवान ने इतना शार्प माइंडेड इनको दिया है वो सारा कर्जे उतारने में ही लग जाता है। तो फ्यूचर की प्लानिंग, जॉब की प्लानिंग, प्रमोशन की प्लानिंग, व्यापार की प्लानिंग बिल्कुल नहीं कर पाते। बस ध्यान रहता है कि खर्चा कैसे, अगले महीने का खर्चा कैसे उतरे। दूसरा, आप जो है दोस्तों की रिश्तेदारी में हेल्प नहीं कर पाते हैं। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे, हेल्प तो ले लेते हैं आप, लेकिन हेल्प नहीं कर पाते हैं। अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। ये 2 ड्रॉबैक हैं आपके, जो आपको असफलता में के मार्ग पे ले जाते हैं। जी गुरुजी, एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ आपसे, उसका जवाब कि वृश्चिक राशि के साथ जो इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिस वजह से उन्हें असफलताएं मिलती हैं, कोई एक ऐसा उपाय जो वृश्चिक राशि वाले कर सके, जो भी हमारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं अगर उनकी वृश्चिक राशि है, ताकि वो इन चीज़ों को दूर कर सके, कुछ इफेक्टिव आप उन्हें कोई उपाय बता सकते? मैंने उपाय ही बताए हैं। मेरी जो बात है, जो मैं बता रहा हूँ, वो उपाय के तौर पे भी है कि आप जो है दूसरों की हेल्प करें। आप ऐसा ना करें कि कोई परेशानी में जो आपके काम आया हुआ है वृश्चिक राशि वाले जातक जातिका, और आप से वो कोई हेल्प मांगता है तो आप उसकी हेल्प ना करें, उसे टाल दे, तो आगे जब आपकी परेशानी आएगी तो आपका वो हेल्प नहीं करेगा, इसलिए आप गिर जाओगे। पहला चीज़। दूसरी चीज़, मैंने कहा कि खर्चे में कंट्रोल करें, जो ज़रूरी खर्चे हैं वही करें, अनायास खर्चे ना करें। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि ये उपाय है, इसको उपाय भी मान सकते हो, और मेरी आपको सलाह भी है सफलता के लिए। बाकी आप अपनी कुंडली देख के जो उपाय करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए और आपने दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके कॉल से यहाँ पर ले, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी आपको भी, और जय माता दी भक्तों। दर्शकों, परेशान मत होइए अगर आज इस कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाया, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के बाद भी हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स वहां पर छोड़ दीजिएगा, साथ के साथ ईमेल भी आप कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप ईमेल करें तो उसमें अपना नंबर जरूर मेंशन कर दें। फिलहाल आज हमारा जाने का समय हो चुका है, अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।